अर्चना जायसवाल जी, दीपक सक्सेना जी, राजमणि पटेल जी, जय नारायण चौकसी जी, राकेश राय जी, दीपक जायसवाल जी, पिंटू जायसवाल जी, भरत पोरवाल जी, श्री गोपाल मोरे जी, श्री प्रकाश जायसवाल जी, किशोर राय जी, हमारे छिंदवाड़ा के ही गोविंद राय जी, सभी यहाँ कलार समाज के नेतागण, सदस्यगण और विभिन्न जिले से आए हुए अतिथिगण, जिनसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि वापस जाने के पहले आप छिंदवाड़ा की थोड़ी सैर करके जाइएगा, छिंदवाड़ा देख के जाइएगा। बहुत खुशी हुई इस कलार समाज के महासम्मेलन में आज भाग लेते हुए। मुझे याद है पिछले साल भी कलार समाज के सम्मेलन में बैतूल में मैं पहुंचा था। आपने मुझे आमंत्रित किया था और मैं भूला नहीं हूं कि मैंने वहां क्या घोषणा करी थी। आज तो आचार संहिता है, इसलिए मैं उसके बारे में कहना नहीं चाहता। इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा जो मैंने घोषणा करी थी। महासम्मेलन में आप विभिन्न जिलों से आए, केवल एक सम्मेलन में भाग लेने नहीं आए। सम्मेलन का मायने होता है कि बहुतों से आप किसी को साल भर से नहीं मिले, 6 साल से नहीं मिले, 5 साल से नहीं मिले। ये एक भाईचारा का वातावरण में आप सबसे मिलते हैं। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है क्योंकि समाज में एकता बनी रहे। अभी प्रदीप जायसवाल जी कह रहे थे कि समाज की एकता सबसे बड़ी शक्ति है। समाज की एकता, इसमें कोई शक नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। पर साथ साथ मैं आज इस महासम्मेलन में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं कि कलार समाज तो लगभग एक संपन्न समाज है। आप सब लगभग कोई व्यवसाय या व्यापार से जुड़े हैं। पर एक जो चिंता का विषय है कि जो नई पीढ़ी है, जो आज के नौजवान हैं, क्या उस संस्कृति के, भारत की संस्कृति के, हमारे सामाजिक मूल्यों से क्या जुड़े रहेंगे? ये नई पीढ़ी जो इंटरनेट से जुड़ी हुई है, ये नई पीढ़ी जिसकी अपनी सोच है, क्या ये भटक तो नहीं रहे उस संस्कृति और उन मूल्यों से? आज भारत की पहचान उस संस्कृति से है, उस मूल्यों से है। भारत की विभिन्नता, भारत की अनेकता, ऐसा कोई देश नहीं है विश्व में जहां इतनी अनेकता होए, इतनी विभिन्नता होए, इतनी धर्म, इतनी जातियां, इतनी भाषाएं। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है और ऐसा भी कोई देश नहीं है जिसमें इतनी विभिन्नता होए जो एक झंडे के नीचे खड़ा है। ये क्यों? क्योंकि ये हमारी भारत की संस्कृति है, हमारे सामाजिक मूल्य हैं। क्या हमारी नई पीढ़ी इस सामाजिक मूल्यों से फिसल तो नहीं रही? ये नई पीढ़ी, बुजुर्गों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपका दायित्व है, आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है कि आप इस नई पीढ़ी को भी उन मूल्यों, सामाजिक मूल्यों से आप जोड़े रहें। माताओं और बहनों से मैं कि ये निवेदन करना चाहता हूं। ये आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन सोच में हो रहा है। ये परिवर्तन पूरे देश में हो रहा है। हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, आज के नौजवानों की दुनिया कुछ और है और इन नौजवानों को दुनिया कुछ और होए, पर इनकी दुनिया में भी वो मूल्य रहे, वो संस्कृति रहे, वो सभ्यता रहे जिससे हमारे भारत की पहचान है। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आज मध्य प्रदेश का एक नया नक्शा कैसे बनाया जाए, विकास का एक नया नक्शा कैसे बनाया जाए, हम अपने नौजवानों के लिए का भविष्य कैसे सुरक्षित रखें। आज के नौजवान में एक तड़फ है, आज के नौजवान में एक तड़फ है कि उसको व्यवसाय का मौका मिले, उसके हाथों को काम मिले। तो ये नया नक्शा कैसा बनाया जाए?
हमारे कृषि क्षेत्र में कैसे कृषि क्रांति लाई जाए। कर्जा माफ कर देने से कोई काम नहीं होने वाला। कर्जा माफ तो एक मल्लम है, पर कृषि क्षेत्र में कैसे एक क्रांति लाएं। 20 साल पहले हमारी चुनौती कुछ और थी। कृषि क्षेत्र में हमारी चुनौती थी कम उत्पादन की। अब चुनौती है ये बढ़ते हुए उत्पादन से। और जब किसानों के हाथ में क्रय शक्ति होगी, खरीदने की ताकत होगी, तभी तो आपका व्यापार चलेगा। हमारा किराने की दुकान जो गांव में है, वो किराने की दुकान का व्यापार चलता है जब कृषि क्षेत्र में खरीदने की ताकत होए, उनकी क्रय शक्ति होए। बहुत बड़ी चुनौती है हमारे कृषि क्षेत्र में कि कैसे एक नई दृष्टि से हम कृषि क्षेत्र को देखें। ये बढ़ते हुए उत्पादन कि उनके साथ कैसे न्याय होए, कैसे उनको सही मूल्य मिले। ये चुनौती है आज, नौजवानों की चुनौती है। आज हमारे मध्य प्रदेश में ये सबसे बड़ी 2 चुनौतियां हैं। हमारे नौजवानों का भविष्य जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, आज उनका भविष्य अंधेरे में जाए, अंधेरे में रहे तो कौन सा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का। हमारा कृषि क्षेत्र पिटा हुआ रहे तो कहां हमारी आर्थिक गतिविधि जाएगी। ये चुनौतियां का आज हमें सामना करना है। और ये चुनौती केवल एक सरकार नहीं कर सकती, केवल एक पार्टी नहीं कर सकती। ये चुनौती तो सबको मिलकर इस चुनौती का सामना करना है। हर पार्टी के बारे में सोचना है, हर पार्टी को सोचना होगा, हर दल को सोचना होगा, हर समाज को सोचना होगा कि कैसे हम मध्य प्रदेश के भविष्य का निर्माण करें। हम कैसा मध्य प्रदेश चाहते हैं 10 साल बाद, ये चुनौती हमारे सामने है। और जब तक हम इसका अभी नया नक्शा ना बनाएं, व्यवस्था में परिवर्तन ना करें, 50 साल पुरानी व्यवस्था आज भी चालू है, 50 साल पहले की सिस्टम आज भी चालू है। दुनिया बदल गई, इंटरनेट आ गया, क्या क्या चीजें आ गई, पर यह व्यवस्था वैसी की वैसी चल रही है। आज व्यवस्था में कैसे परिवर्तन करें, ये सब बातें हमारे सामने हैं। और मेरा तो ये प्रयास रहा कि लगभग पिछले 100 दिनों में हम मध्य प्रदेश को उस पटरी पर लाएं जहां एक नई दिशा दे सके। हर क्षेत्र में हमारा आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासियों की भी आज बहुत जागरूकता है। हमारे आदिवासी क्षेत्र में बहुत जागरूकता है और ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि हमारे आदिवासी क्षेत्रों में भी नई जागरूकता है। पर जब साथ जागरूकता है, उनकी भी आशाएं हैं। जो उनकी आशाएं, जो उनकी आकांक्षाएं 10 साल पहले नहीं थी, आज के दिन है। हमारा आदिवासी क्षेत्र होए, हमारा व्यापारी होए, आज कैसे उनकी आर्थिक गतिविधि हमारे व्यापारियों की बढ़े, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे बढ़े, ये आज हमारे सामने चुनौतियां हैं। और यही सोच से ही हम मध्य प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं बता रहा था कि पिछले 100 दिन में मेरा प्रयास रहा कि हम एक नई दिशा दें। इसमें बिजली की बात होए, कर्जा माफ की बात होए, कोई भी बात होए, मैं इस पर जाना नहीं चाहता, दोहराना नहीं चाहता, पर एक नया नक्शा बनाने की शुरुआत करें। और मुझे इस बात की खुशी है कि कलार समाज ने हमेशा निर्माण में, विकास में साथ दिया है। आपकी सोच है, आपका दृष्टिकोण है, आपका नजरिया है, और आपको इस निर्माण कार्य में, मध्य प्रदेश के निर्माण कार्यों में भाग लेना पड़ेगा, जो आपने कभी भाग नहीं लिया। प्रदीप जायसवाल जी तो आज हमारे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य हैं। इनके कपड़े फाड़िएगा, जब आपकी आशाएं और आकांक्षाएं से आप संतुष्ट ना हों। ये आज मैं चाहता हूं कि एक ऐसा परिवर्तन होए, एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन होए जो मध्य प्रदेश को एक नई दिशा दे सके। तो मुझे खुशी है कि आज मैं आप सबके बीच में आया, फिर से
साल भर में ही, साल भर भी नहीं हुआ मेरे ख्याल में, साल भर हुआ नहीं हुआ, 1 साल, चलिए साल भर में, लगभग 1 साल में फिर से एक ही समाज होगा जिसके 1 साल के अंदर मैं दूसरी दफा उनके सामाजिक सम्मेलन में आया हूं। ये आपके प्यार और आपके विश्वास का प्रतीक है, और आपके समाज का प्यार और विश्वास मुझे देता जाए, यही मेरी बल और शक्ति होगी, और यही बल और शक्ति से हम एक नया मध्य प्रदेश बनाएंगे, एक नया नक्शा बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परम श्रद्धेय कमलनाथ जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। आप हमारे हैं, छिंदवाड़ा आपका है, आपको हर बार आना पड़ेगा, हम सब आपको हर बार बुलाते रहेंगे। माननीय कमलनाथ जी के उद्बोधन के पश्चात एक पंक्ति मुझे याद आ रही है। अभी असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी नापी है मुट्ठी भर जमीन,